हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलदेव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, बहुत सारे विद्यार्थी को जो है ना पत्र लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पत्र लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। और कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है और कैसे आप लिख करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को लास्ट में मिलते हैं, पहले सीख लेते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग को आवेदन पत्र लिखने का एक फ्रेम देने वाला हूँ, ठीक है, जिसके माध्यम से आप जो है एग्ज़ाम में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है बेहतर से बेहतर अंक मिलने वाला है। यानी कि 5 अंक का ये पूछा जाता है और 5 में 5 अंक आप लोग ले सकते हो, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के, ये दोनों के लिए जो है कंपलसरी है। चलिए सबसे पहले देखो कि आपको जो है क्या करना है। लेफ़्ट साइड से, यानी कि ये कॉपी में मार्जिन रहता है ना, चौथाई जिसको आप कहते हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है लेफ़्ट साइड में सेवा में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाना, लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और यहाँ पे आप अपने या तो कॉलेज का नाम या फिर आप अपने स्कूल का नाम भर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसके एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय लिखना है, ठीक है। विषय मतलब क्या? मतलब जिस टॉपिक पे आपको दिया जाएगा ना लिखने के लिए, आपको उसके बारे में जो है इसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ देना है और लिखना है क्या? महाशय। क्या लिखना है? महाशय। और महाशय के बाद फिर से आपको, या तो आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो या फिर उसके जस्ट नीचे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि, क्योंकि यहाँ तक जो है ना कॉमन लाइन होता है, जो भी आप एप्लीकेशन लिखोगे, मतलब जो भी आप आवेदन पत्र लिखोगे, ये सभी के लिए कॉमन लाइन होता है। आप कोई कहेगा कि, कोई बच्चा बोलेगा कि सर बैंक में लिखेंगे तो उसमें क्या करना है? सेवा में क्या लिखेंगे? शाखा प्रबंधक महोदय। और यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम लिखोगे और विषय मतलब आप किस पर्पस पे लिख रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है विषय में, ठीक है। आगे है कि आप जो है आपका समस्या क्या है, मतलब आप जैसे आप प्रधानाध्यापक के पास जो आवेदन लिख रहे हो तो आपका समस्या क्या है वो लिखना है। साथ ही साथ अपनी समस्या को लिखें, मतलब आपकी समस्या क्या है और उसको जो है आपको लिखना है, ठीक है। और आप अपने समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आ जाना है, एक लाइन फिर से छोड़ के लिखना है, इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आने के बाद एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक के पास ना, तो आपको लिखना है आपका आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी क्या लिखोगे? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। आप छात्र हैं तो छात्र लिखो, नहीं तो छात्रा लिखो। अगर लड़की है तो छात्रा लिखेगी और अगर लड़का है तो छात्र लिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ये जो लिखे हैं ना ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है। कितना स्टूडेंट का क्या होता है पता है? ये कैसे लिखता है? ना करना अमो ऐसे लिख देगा और उसके बाद नाम लिखता है, नहीं, ये ऐसा नहीं करना। आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपने वर्ग के बारे में, आप यदि 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 10वीं लिखोगे और अगर 12वीं के स्टूडेंट है तो आप 12वीं लिखोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अपना रोल नंबर को मेंशन कर देना, यानी कि वर्ग क्रमांक, ठीक है। हाँ, उसके लेफ्ट साइड में फिर क्या करना है, दिनांक आपको लिखना अनिवार्य है। क्या लिखना अनिवार्य है? दिनांक। चलिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा हूँ, यानी कि एक आवेदन पत्र लिखा हूँ, वो आप लोग के बीच में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में, क्या लिखा हुआ है जी? परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र। क्या पत्र? आवेदन पत्र। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे? सेवा में लिखा हुआ है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है। अगर आप स्कूल में पढ़ते यानी कि विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, तो क्या लिखा है? रामकृष्ण महाविद्यालय। देखिए कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय कहते हैं, मधुबनी। मैंने किस टॉपिक पे लिखा है, तो एग्जाम मतलब यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में, यही कह रहा है ना। तो आपको विषय में क्या फिल करना है? परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। फिर से मैंने क्या बोला था कि आपको एक लाइन छोड़ लेनी है, उसके बाद लिखना है महाशय, ठीक है। फिर से आपको एक लाइन छोड़ लेना है, उसके बाद फिर से क्या लिखना है? सविनय निवेदन यह है कि, देखिए ना ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं आपके महाविद्यालय का नियमित छात्र हूँ।
आप चाहो तो आप अपना नाम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो कि मैं, और अपना नाम यहाँ पे जो आपका नाम है आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे में आप कक्षा भी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्या कहना है, मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, ठीक है, जिस कारण मैं इस वर्ष होने वाली परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। तो आप अपनी समस्या बता दिए, साथ ही साथ अपनी समस्या का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं वो भी बता दिए। फिर से आपको जो है एक लाइन छोड़ लेना है, फिर से क्या करना है, एक लाइन छोड़ लेना है। या तो आप यहाँ से इसको लिखो अतः करके, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे समस्या को ध्यान में रखकर मेरे परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करें, ताकि मैं निश्चिंत होकर पढ़ाई जारी रख सकूं। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, फिर से नीचे आपको आ जाना है, लिखना है कि इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अगर लड़का है तो रहूँगा, और लड़की है तो क्या लिखेंगे, रहूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बोला कि इसके जस्ट ऐसे आ जाना है, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। तो मैंने ये लड़का के बारे में लिखा है, लड़का का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कमल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है 12वीं, और साथ ही साथ वर्ग क्रमांक जो होता है यानी कि क्लास रोल नंबर जिसको कहते हो, ये 55 यानी कि इस मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था कि आपको दिनांक लिखना है, ठीक है। आप जिस भी डेट को लिख रहे हैं उसका दिनांक लिखना अनिवार्य है। जैसे मैंने अभी लिखा कौन से डेट को, तो 31 जनवरी 2025, तो आपको ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ये पैनल पे कॉपी पे कैसे लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन को मैं फिर से ले लिया हूँ। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। वही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको मैं अभी कॉपी पे लिख करके दिखाता हूँ कि कॉपी पे कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले ये तो मार्जिन दिया हुआ मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था आपको। तो क्या लिखना है आपको, सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो आप अपने कॉलेज या स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा है, क्या लिखा है, सरयुग अनंत उच्च विद्यालय जफरा, और ये कहाँ पे है, मधुबनी। और उसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिए। अगर ये आप नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी दे सकते, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एक लाइन छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है विषय, क्या लिखना है, विषय। विषय में आपको क्या लिखना है, तो आपको किस टॉपिक पे कहा गया था, तो देखिए यहाँ पे आपको कहा गया था परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में, ये आपका टॉपिक था ना, मतलब ये विषय हुआ ना। तो आपको यहाँ पे एज इट इज़ क्या कर देना है, परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। याद रखिएगा कि ये आप जो लिख रहे हो वो एक लाइन में होना चाहिए, और आ भी जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि एक लाइन को फिर छोड़ देना है, एक लाइन जो है फिर से छोड़ देना है। उसके अगले लाइन में लिखना है महाशय, और महाशय के ठीक नीचे से अगर आप एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब आप लाइन नहीं छोड़ो तो इसके जस्ट नीचे से आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे मैं नाम दे दिया हूँ, देखिए यहाँ पे मैं नाम दे दिया हूँ। तो मैं सुमन कुमार आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का एक क्या हूँ, छात्र हूँ। अगर आप कोई लड़की है तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेगी, छात्रा हूँ, क्या लिखोगी, छात्रा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, उसके बाद लिखना है क्या कि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो आप जो है इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को मत लिखो, सिंपल शब्दों में लिखो और आसान भाषा में लिखने का प्रयास करो। फिर से आपको एक लाइन छोड़ लेना है, और लास्ट में क्या करना है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि परीक्षा शुल्क माफ़ कर अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। समझ में आ गया। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में आ जाना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, और फिर अगर लड़की रहेगी तो क्या लिखेगी, छात्रा, क्या लिखेगी, छात्रा, ठीक है। उसके बाद नाम मेंशन कर देना है, नाम, और कक्षा लिख देना यानी क्लास लिखना है, और साथ ही साथ आप वर्ग क्रमांक लिखेंगे यानी क्लास रोल नंबर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो है दिनांक मेंशन कर देना है। तो देखिए ना, लिखा हुआ है 31 जनवरी 2025। पूरे अंत तक देखा, और इस वीडियो में आप लोग को पत्र लिखने की जो भी समस्या थी वो सारा क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आप बोर्ड में पत्र लिखेगा ताकि आपको 5 में 5 अंक मिले, ठीक है। और यही एक पत्र लिखने का एक सही क्रम है, एक नया पैटर्न है,
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में।